हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग सीखेंगे नंबर सिस्टम्स क्या हैं। स्कूल जाने से पहले शुरुआत से ही छोटे से छोटे बच्चे को नंबर्स के बारे में सिखाया जाता है। सबसे पहले हम उसको काउंटिंग नंबर्स 1, 2, 3 कभी फिंगर्स से बताते हैं, कभी लिखकर बताते हैं और काउंटिंग नंबर्स के बारे में बताया जाता है। और इस तरह से छोटे बच्चे काउंटिंग नंबर्स सीखते हैं 1, 2, 3, 4 एंड 5 एंड सो ऑन। ये काउंटिंग नंबर्स हैं जो कि बच्चे सीखते हैं। फिर जीरो भी उनको सिखाया जाता है, क्योंकि शुरू में 1, 2, 3, 4, 5, 9 और 10 लिखने की ज़रूरत आती है, तो जीरो इंट्रोड्यूस होता है। तो ये जो 1, 2, 3, 4, 5 नंबर्स हैं, इनको हम काउंटिंग नंबर्स कहते हैं और नेचुरल नंबर्स भी कहते हैं। जैसे जैसे हायर क्लासेस में जाएंगे इनका नाम हम नेचुरल नंबर भी बोलने लगेंगे। काउंटिंग नंबर तो रहेंगे ही, इनका नाम नेचुरल नंबर भी होगा, जो कि n से रिप्रेजेंट किया जाता है। जीरो इसके साथ अगर शामिल कर लिया जाए तो ये हो जाएगा 0, 1, 2, 3, 4, 5 एंड सो ऑन। ये कहलाते हैं होल नंबर्स। तो होल नंबर्स में क्या क्या है? 0, 1, 2, 3, 4, 5 एंड सो ऑन। इसके बाद जब बच्चों को सब्ट्रैक्ट करना होता है तो फिर माइनस की भी ज़रूरत होती है और माइनस नंबर भी इंट्रोड्यूस होना शुरू हो जाते हैं। माइनस का मतलब है, मान लीजिए कोई व्यापार कर रहे हैं और उसमें प्रॉफिट होता है तो हम प्लस से लिख देते हैं, और जब लॉस होता है तो माइनस की ज़रूरत होती है, तो वो माइनस नंबर यहाँ से आया। और इस तरह से ये जो माइनस नंबर्स हैं, -1, -2, -3, -4, ये फिर इंटीजर्स कहलाते हैं। यानी होल नंबर और इंटीजर्स, नेगेटिव इंटीजर्स को मान लें तो फिर इंटीजर्स कहलाएंगे। इस तरह से इंटीजर्स के 3 हिस्से हैं: नेगेटिव इंटीजर्स, पॉजिटिव इंटीजर्स और जीरो। पॉजिटिव इंटीजर्स ये जो काउंटिंग नंबर्स हैं या जो नेचुरल नंबर्स भी आपको कहेंगे, वो पॉजिटिव इंटीजर्स हैं। और जीरो इंटीजर है केवल। जीरो इज़ नाइदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव इंटीजर्स। ये नॉर्मली बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं और जीरो को पॉजिटिव इंटीजर में शामिल कर लेते हैं। ध्यान रखिए, जीरो इज़ नाइदर इंटीजर, नाइदर नेगेटिव इंटीजर नॉर पॉजिटिव इंटीजर। तो अब आगे बढ़ते हैं। इंटीजर्स जो कि हमने यहाँ पे पहले से लिख दिए हैं, 0, 1, 2, 3, -1, -2, -3। ये सारे नंबर्स अगर आप एक रियल नंबर लाइन पर प्लॉट करके देखें तो 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 इस साइड है और ये माइनस वाले इस साइड है। ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में है, राइट साइड। ये नंबर आगे बढ़ते हैं, माने हर आगे वाले नंबर अपने पीछे, सो दे आर इंक्रीजिंग टुवर्ड्स राइट साइड एंड दे आर डिक्रीजिंग टुवर्ड्स लेफ्ट साइड। -1, -2, -3 डिक्रीज हो रहे हैं। जैसे हम ये कह सकते हैं कि -6 इज़ लेस देन -5, -4 इज़ लेस देन -3। ये इस साइड स्मॉलर नंबर हैं और ये आगे बढ़ेंगे तो इंक्रीज हो जाएंगे। हर नंबर अपने पीछे वाले नंबर से ग्रेटर होता है। -3 इज़ ग्रेटर देन -4, यहाँ पर 3 इज़ ग्रेटर देन 2, सो दे आर इंक्रीजिंग टुवर्ड्स राइट साइड। नॉर्मली बच्चे -6 और -5 में कंफ्यूज हो जाते हैं, और कौन बड़ा है उसके लिए ये हमेशा ध्यान रखना कि हर नंबर नेगेटिव साइड में, हर नंबर, अगर हम नेगेटिव में कंफ्यूज हो रहे हैं तो ये देख लीजिए, हर नंबर अपने पीछे वाले नंबर से बड़ा होता है। हर नंबर अपने पीछे वाले नंबर से बड़ा होता है। अगर ये याद रखेंगे तो वेदर दे आर नेगेटिव और पॉजिटिव, हम ये पता लगा सकेंगे कि कौन सा नंबर बड़ा है, कौन सा छोटा है। तो इस तरह से हमने इंटीजर्स तक पढ़ लिया, जिनको 3 हिस्सों में बांटा गया था। अब इंटीजर्स के साथ दूसरे नंबर्स अलग ले लें, नॉन इंटीजर्स। ये इंटीजर्स थे, नॉन इंटीजर्स जिनको हम फ्रैक्शंस भी कहते हैं। फ्रैक्शंस मीन्स P/Q फॉर्म है, 2/5,
7/4। इनको डिवाइड किया तो यह है 0.40, इसको डिवाइड किया तो 1.75। तो ये कहलाएंगे टर्मिनेटिंग डेसिमल्स। मतलब इंटीजर्स तो हैं लेकिन ये टर्मिनेटिंग है, यानी इसके बाद कुछ भी नहीं आएगा। लेकिन नॉन इंटीजर्स या फ्रैक्शन में कुछ ऐसे नंबर भी होते हैं जैसे 1/3, इसको लिख सकते हैं 0.3333 एंड सो ऑन। सो 0.3 बार लिख देते हैं। बार मीन्स रिपीटिंग 3333, यानी नॉन टर्मिनेटिंग, ये यानी कभी समाप्त ना होने वाली प्रक्रिया है। 0.3333 अप टू इन्फिनिटी विल गो, सो नॉन टर्मिनेटिंग। और बट रिपीटिंग मीन्स 3 रिपीट हो रहा है बार बार। जैसे और जो नंबर रिपीट होता है उस पर बार लगा देते हैं। जैसे 0.27 बार, इसका मतलब क्या हुआ 0.272727 एंड सो ऑन। नॉन टर्मिनेटिंग, टर्मिनेट कभी नहीं होगा, ये चलता ही रहेगा। और बट रिपीटिंग, ये रिपीट होगा 272727। 2.13 बार, तो इसका मतलब 131313 रिपीट होगा, पर नॉन टर्मिनेटिंग है, कभी टर्मिनेट नहीं होगा। तो इस तरह से नॉन इंटीजर्स या फ्रैक्शंस को 2 हिस्सों में हमने बांट दिया है, टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स। इन दोनों को जोड़ लें, इंटीजर्स एंड नॉन इंटीजर्स यानी फ्रैक्शंस, ये कंबाइंड इनका फॉर्मेट होता है, इनको कहते हैं रैशनल नंबर्स। तो रैशनल नंबर्स की ये डेफिनेशन भी है जो P/Q के फॉर्म में लिखे जा सकते हैं। P और Q इंटीजर्स हैं, ये सारे इंटीजर्स P और Q कोई भी हो सकते हैं, लेकिन Q 0 नहीं हो सकता। इस तरह से आप देखें कि जैसे इंटीजर्स में हम -4 है, सब में नीचे /1 लिखते जाएं, -4/1, -3/1, 1/1, 2/1, 0/1, तो ये सारे P/Q के फॉर्मेट में हो जाएंगे। और ये सारे इंटीजर्स इंक्लूडिंग 0, ये सब क्या बन जाएंगे, रैशनल नंबर्स के पार्ट बन जाएंगे। और नॉन इंटीजर्स तो P/Q का फॉर्मेट है ही, बस इसमें 0 में नहीं होगा क्योंकि डिवीज़न बाय 0 इज़ नॉट डिफाइंड। तो यहाँ से ये क्लियर हुआ कि ये सारे नंबर्स, इंटीजर्स, नेगेटिव इंटीजर्स, होल नंबर्स यानी 0, नेचुरल नंबर्स, काउंटिंग नंबर्स, ये सब क्या हैं, रैशनल नंबर्स हैं। और इसी तरह से ये जो फ्रैक्शंस हैं ये भी रैशनल नंबर्स हैं। तो अभी तक जितने भी, और ये सब रियल नंबर्स भी हैं। अब बचता है इर्रेशनल नंबर। इर्रेशनल नंबर्स की जो डेफिनेशन है वो है नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग। माने ऐसा नंबर होगा जिसकी जो वैल्यू होगी टर्मिनेटिंग भी नहीं होगी और रिपीट भी नहीं होगी। जैसे पाई 3.14159, ये आपको पता है कि पाई की वैल्यू अभी तक 20,000 डेसिमल प्लेसेस तक निकाली जा चुकी है, फिर भी ये जारी है। तो ये कैसी हो गई, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग। जब ये नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग है, इसलिए पाई को इर्रेशनल नंबर में रखा गया। नॉर्मली बच्चे इसमें कंफ्यूज होते हैं क्योंकि उनको सिखाया गया है कि पाई = 22/7। तो 22/7 क्या है, ये रैशनल नंबर है, और फिर ये पाई को रैशनल नंबर में रख देते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है, पाई इज़ नॉट इक्वल टू 22/7, इट इज़ द अप्रॉक्सीमेट वैल्यू ऑफ 22/7। एग्जैक्ट वैल्यू पाई की यही है। पाई क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग। इसी तरह से √2, √3, √5, √7, √11 ये सारे नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग डेसिमल्स हैं, इसलिए ये इर्रेशनल नंबर्स। एग्जाम्पल के लिए मैंने √2 की वैल्यू निकाली है, ये 8-10 प्लेसेस तक। आप देख रहे हैं कि ये समाप्त नहीं हुई, ये चलती जाएगी और कोई टर्म इसमें रिपीट भी नहीं हो रहा है। मतलब रिपीटिंग का मतलब जैसे 414141 या 4125 4125 या कुछ भी ऐसा, कुछ भी रिपीट नहीं हो रहा है, चाहे √2 हो चाहे √3, इसलिए ये इर्रेशनल नंबर्स हैं। तो इर्रेशनल नंबर्स इन डेसिमल फॉर्म हम क्या कहेंगे, नॉन टर्मिनेटिंग,
नॉन रिपीटिंग डेसिमल्स। तो इस तरह से रैशनल नंबर्स और इरेशनल नंबर्स को ज्वाइन कर लें, माने ये दोनों कंबाइंड मिलकर रियल नंबर्स कहलाते हैं। और रियल नंबर्स क्या है? कैन बी रिप्रेजेंटेड ऑन अ रियल नंबर लाइन। कोई ऐसा नंबर जो रियल लाइन पर रिप्रेजेंट किया जा सके या जिसके लिए रियल लाइन पर एक पॉइंट हो, वो रियल नंबर्स कहलाता है। और रियल लाइन हमने नीचे बनाई हुई है, आप देख सकते हैं। कोई भी नंबर आप बोलें, जैसे मान लो √2 की बात करें तो ये क्या आएगा? 1.4 समथिंग। तो 1.4 क्या है? 1 और 2 के बीच का एक नंबर है। 1 और 2 के बीच में ये कहीं लाई करेगा रूट। इसी तरह से अगर √5 की बात करेंगे तो 2 पॉइंट समथिंग, माने इट विल लाई बिटवीन 2 and 3। और ये सारे, ये दोनों क्या है? √2 √3 दे विल लाई बिटवीन 1 and 2, क्योंकि ये 1 पॉइंट है, 1 पॉइंट। और √5 2 पॉइंट समथिंग, √7 ये भी 2 पॉइंट समथिंग, √11 3 पॉइंट समथिंग आएगा। तो वो 3 और 4 के बीच में लाई करेगा। कहने का मतलब ये है, इरेशनल नंबर हो या इनमें से कोई ले लें, जैसे 1/3 है तो 0.3, यानी 0 और 3 के बीच, 0 और 1 के बीच में, 0 और 1 के बीच में इसकी पोजीशन होगी। या 0.27, 0.27 तो 0 और 1 के बीच में ही ये रियल नंबर पे लाई करेगा। या ये 2/5 है तो ये भी 0 और 1 के बीच में। 7/4 है तो 1.75, माने 1 और 2 के बीच में। यानी आप किसी भी नंबर की बात करें जो कि रियल नंबर्स हैं, ये सारे इमेजनरी छोड़ दीजिए, जो जितने भी रियल नंबर्स हैं वो रियल लाइन पर प्लॉट किए जा सकते हैं, इसलिए उनको रियल नंबर्स कहते हैं। कभी कभी पूछ लेते हैं कि रियल नंबर क्या है? रियल नंबर वो नंबर हैं जिनको रियल लाइन पर प्लॉट किया जा सकता है। अब देखें 0, 1, 1, 2 इनके बीच में इन्फिनाइट नंबर्स हैं। जैसे आप मान लीजिए 0.9 ले लें तो ये 0.9 0 और 1 के बीच में है। 0.99, 0.999, 0.999999 सो ऑन। अगर ऐसे चलते जाएंगे तो वो हमेशा यहीं आएगा। धीरे धीरे ये 1 की तरफ बढ़ रहा है, इट इज़ टेंडिंग टुवर्ड्स 1, लेकिन 1 नहीं है, यानी 0 और 1 के बीच में रहेगा। यानी हर दो नंबर के बीच में इनफाइनाइट नंबर्स होंगे और वो सारे रियल नंबर्स होते हैं। अब इसके बाद आते हैं इमेजिनरी नंबर्स। स्क्वायर रूट के अंदर अगर माइनस है तो ये सारे नंबर्स इमेजिनरी नंबर्स कहलाते हैं। और इमेजिनरी नंबर्स और रियल नंबर्स का जो कंबाइंड फॉर्म है वो कॉम्प्लेक्स नंबर। 3 + 4i -5 -2i 3 + 0i। यहाँ पर आपको पता है i = √(-1). ये कॉम्प्लेक्स नंबर है। ये इसमें 2 पार्ट होते हैं, रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट। 3 रियल पार्ट है और 4 इमेजिनरी पार्ट है। -5 रियल पार्ट, -2 इमेजिनरी पार्ट्स। सो ये इमेजिनरी नंबर्स हैं और इनकी पहचान क्या है? स्क्वायर रूट के अंदर माइनस होता है। इस तरह से आप देखें, शुरू में क्लास 1 या इससे पहले बच्चों को काउंटिंग नंबर से हम स्टार्ट करते हैं और धीरे धीरे ये सीढ़ी ऊपर बढ़ती जाती है और अल्टीमेटली रियल नंबर तक पहुंच जाते हैं। यानी आप किसी भी नंबर की बात करेंगे वो रियल नंबर होगा और वो इनमें से किसी कैटेगरी में ही लाई करेगा। जैसे हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, सपोज 5। तो 5 क्या है? यहाँ देखेंगे तो आप कहेंगे 5 एक काउंटिंग नंबर है। इसको नेचुरल नंबर भी कह सकते हैं। 5 एक होल नंबर भी है। जैसे जैसे आप सीढ़ी बढ़ेंगे आप देखेंगे 5 इंटीजर भी है, 5 रैशनल नंबर भी है, क्योंकि p/q का फॉर्म है तो 5/1 लिख दीजिए तो ये रैशनल नंबर भी हो जाएगा। और 5 तो एक रियल नंबर है ही। यानी कोई भी नंबर अगर आप बात करेंगे तो वो रियल नंबर ही होगा। हालांकि इनमें से किसी ब्रांच को लाई तो करेगा ही, लेकिन वो भी रियल नंबर होगा। सो दिस फिनिशेस द नंबर सिस्टम। और क्लास 1 से लेके हायर क्लासेस तक अप टू 12th तक इन नंबर्स की ज़रूरत पड़ती है मैथमेटिक्स में।
और यहाँ पर आप देखिए मैंने हर नंबर को एक्सप्लेन किया है, ग्रीन से उनके नोटेशंस भी लिखे हैं कि W का मतलब होल नंबर, Z का मतलब इंटीजर, N का मतलब नेचुरल नंबर एंड सो ऑन। तो ये चार्ट हर बच्चे के पास होना चाहिए। जहाँ पढ़ रहे हैं वहाँ पे इसको बना के दीवार पर पेस्ट करिए, या अपने मैथमेटिक्स की बुक कॉपी में, आंसर बुक में फ्रंट पेज पर ये होना चाहिए, जिससे कोई कन्फ्यूज़न ना हो। थैंक यू वेरी मच।